नमस्ते दोस्तों, आज बात करने वाले हैं गर्ल एम्पावरमेंट के बारे में। हमारा जो हिस्ट्री है, जिसे हम बहुत ज़्यादा कोसते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमको बहुत ज़्यादा कोसते हैं कि हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता, लड़कियों को बाहर नहीं बाहर नहीं जा सकते, कुछ कर नहीं सकते, ये हमारे फैमिली ट्रेडिशंस के खिलाफ है, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें बात करते हैं। बट इन द हिंदू माइथोलॉजी आपको वेल्थ चाहिए तो आप जाते हैं लॉर्ड लक्ष्मी के पास, आपको नॉलेज चाहिए तो आप सरस्वती के पास जाते हैं, अगर आपको पावर चाहिए तो आप दुर्गा जी के पास जाते हैं, अगर आपको पीस चाहिए तो आप माँ संतोषी के पास जाते हैं। इससे पता चलता है कि हमारा जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा रिच था और बहुत रिस्पेक्ट करता था वुमेन्स को, और उस समय वुमेन्स बहुत फ्री हुआ करती थी। ये शब्द शुरू हुआ जब बंदिशें शुरू हुई, ये शुरू हुआ मुस्लिम डायनेस्टी से शुरू हुआ ये सब, जब इसी के कारण एक बहुत ही बड़ा मुस्लिम डायनेस्टी मुगल से पहले राज करके गया, उसका नाम है तैमूर लैंग। ये एक ऐसा राजा था, रूलर था, जिसने कत्लेआम मचा दिया, जिसके कारण लड़कियों के ऊपर बहुत सारा प्रोटेक्शन लागू होने लग गया। अब आप एक बात देखिए कि आपके फैमिली मेम्बर्स आपको सिक्योरिटी देने के लिए ही आपको घर में बंद करके रखते हैं, और ये जो है ये ट्रेडिशन इसी टाइम पीरियड पे बना। इसी के कारण चाइल्ड मैरिजेस शुरू हुए इंडिया में। ये बहुत सी लड़कियों को उठा के से रेप होता था इनका। मुस्लिम डायनेस्टीज बहुत ही ज़्यादा डेंजरस डायनेस्टीज में से एक है। आपने अगर पद्मावत देखी होगी तो आपको पता ही है कि उसमें जब अलाउद्दीन खिलजी लड़कियों को उठाता है, बहुत सारे चीज़ें होती थी पहले। एक एम्परर या एक रूलर के सामने पूरी लड़कियों का आप पिक्चर्स में दिखा नहीं सकता, बट देखिए आप कितना ज़्यादा ब्रूटल मुस्लिम डायनेस्टीज ने किया है। अब आपको लगता है इसी के कारण पर्दा सिस्टम आया। अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगता है पहले जिस तरह से जब फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब पूरे मैन जब सारे वॉर में जाते थे, तो जो इंडस्ट्रीज चलाने के लिए लड़कियों का आना पड़ा, इंडस्ट्रीज चलाने के बारे में आपने पढ़ा ही होगा हिस्ट्री में। उसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि जब लड़कियों को घर में बंद रखना शुरू हुआ, तब लड़के लोग आगे आए, और फिर उसके बाद उनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ता गया, और लड़कियों का मेंटल स्टेटस ऐसा हो गया कि वो धीरे धीरे अपने आप को कमज़ोर करने लगे। बट यू आर नॉट वीक। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे इसमें सती सिस्टम चलता था। लड़कियां बहुत ही प्योर चीज़ होती है ना। और उस टाइम पे जब ये, मुझे लगता है कि ये सबको पता है ख़त्म कैसे हुआ, बस किस तरह से स्टार्ट हुआ। ये भी मेरे लॉजिक के हिसाब से, मेरे थ्योरीज के हिसाब से, लड़कियों का ये सब शुरू हुआ जब जैसे कोई राजा या उसके घर में कोई आदमी मर जाता था, तो लड़कियों के ऊपर उनको पकड़ के ले जाना, ये सब करते थे। तो अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो अपने आप को शायद उसमें डाल देती थी। पर यह एक प्रैक्टिस सा बन गया। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो या हमारे पेरेंट्स हो या हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो, ये भी इन्फ्लुएंस हुए हैं सिचुएशन के हिसाब से। जिस तरह से अगर मैं बोलूँ कि अभी का जो सिचुएशन है वो हमारे किसी ना किसी ट्रेडिशन पे इम्पैक्ट डालता है। जैसे हम जो अगर कुछ कपड़े पहनते हैं या कुछ भी करते हैं वेडिंग्स में, जैसे अभी सूट्स पहनते हैं, अब ये एक ट्रेडिशन की तरह से एक चलता जाएगा। अब जिस तरह से हम रेडी होते हैं वही चीज़ हमारे नेक्स्ट जनरेशन देखता है, और ये नेक्स्ट जनरेशन देखता देखता आ रहा है। और जो हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनके जो पेरेंट्स थे, उनसे वो क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। तो बहुत सी चीज़ें ना उनके पेरेंट्स ने उनको एक्सप्लेन नहीं किया। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने एक जनरेशन गैप होने के कारण चीज़ें भूलते चले गए, और ये एक सॉलिड एक प्रूफ ट्रेडिशन बन गया, जो एक्चुअली में ट्रेडिशन नहीं। हमारे ट्रेडिशन को बहुत लोगों ने इन्फ्लुएंस किया है। मुगल्स, मुस्लिम डायनेस्टीज हो गए, ब्रिटिशर्स हो गए, उससे और भी बहुत से जो हमारे पर रूल करके गए। उस सिचुएशन में जो प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने चाहते थे हर फैमिली मेम्बर्स, उन्होंने वो प्रोटेक्शन लिया।
आप अगर आपको देखना है, और कोई भी अगर आप देखेंगे, सपोज आपने कोई माइथोलॉजी, आपको लगता होगा माइथोलॉजी में लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं, आपने रियल ग्रंथें नहीं पढ़ी हैं। आप एक माइथोलॉजिकल सीरियल्स देख के या एक पिक्चर मूवी देख के आप उसको डिपेक्ट करते हो, और ये एक जो नॉर्मल जो ग्रंथ है उसमें उतना इंटरेस्टिंगली नहीं दिखाया जाता। ये अपने आप सेल्फ इन्फ्लेमेशन होता है। जैसे आपने अगर मैं बोलूँ, आपने रामायण किस तरह से आपने रामायण देखी, आपने टीवी में देखा होगा रामायण, तो रामायण के टाइम पे कौन से लोग जो थे, जो सिचुएशन था उस समय, उसके जैसे राम जी को हमेशा क्लीन शेव में देखा है, पर जब आप कहीं अगर संन्यास लेते हैं या 14 वर्ष का वनवास है, तो उस वक्त वो क्लीन शेव कैसे रह सकते हैं? वो दाढ़ी आना चाहिए। पर हम लोग एकदम कूल मिजाज का, एकदम स्वीट मिजाज का, एक कोमल मिजाज का राम जी को डिपिक्ट करने के लिए उनको एकदम क्लीन शेव रखा गया, जिसके कारण वो एकदम क्लियर दिखे, मतलब एकदम सुंदर दिखे और एकदम मासूम सा दिखे। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने इम्प्रोवाइज की है कोई भी माइथोलॉजी में, तो आप कुछ कह नहीं सकते। सपोज कोई गॉड कोई डायलॉग्स बोलता है, वो इम्प्रोवाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। वो एक तरह से बनाया गया है, वो एक तरह से इम्प्रोवाइज किया जाता है कि थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे एट द सिचुएशन, जो सिचुएशन में है। पर ज़रूरी नहीं जिस तरह का सिचुएशन अभी है वैसा सिचुएशन उस वक्त हो। थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड होने के लिए वो स्टोरी को इस तरह से बनाया जाता है। तो कोई भी स्क्रिप्चर्स में हम लोगों ने कभी भी लड़कियों का डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, और इनफैक्ट हमने उनको स्ट्रॉन्ग नज़रिए से ही देखा है। उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई है नहीं। ह्यूमंस की बॉडी के हिसाब से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेन जो होता है, पहला बर्निंग से होता है। सपोज आप कहीं आपके बॉडी में आग लगे, जो उससे जो पेन होगा वो सबसे पहला सबसे ज़्यादा दर्दनाक पेन होता है, और सेकंड होता है प्रेगनेंसी। तो आप समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ रहता है। हर समय हमारा बॉडी थोड़ा एक सिचुएशन के हिसाब से मैच्योर इम्प्रोवाइज होता है। बहुत सी चीज़ें डिफरेंट बनती गई है। मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो को हर जगह आप शेयर कीजिए, हर रूरल एरिया में हर लड़कियों को शेयर कीजिए, जिसके कारण उनका जो वुमेन एम्पावरमेंट बढ़े। क्योंकि वुमेन कभी कमज़ोर थी ही नहीं, सिर्फ मेंटली उनको ऐसा जिस तरह से हनुमान जी को पता नहीं था उनका पावर, उनको पता चला जामुन के द्वारा, उसी तरह से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक फैक्ट रख के जो रियल में हुआ है, मैं ऐसे हवा में कुछ भी पॉइंट्स नहीं रख सकता या मोटिवेशनल। ये फैक्ट के बेसिस पे मोटिवेशन है। आप स्ट्रेंथ में भी स्ट्रॉन्ग हैं, आप किसी भी आप नॉलेज में स्ट्रॉन्ग हैं, आप वेल्थ में स्ट्रॉन्ग हैं। हमने आपको पूजा है। क्यों पूज रहे हैं? क्योंकि आप थे स्ट्रॉन्ग। सिर्फ आपको अभी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग तरीके से मिल गई है, और हम लोग आपके जो भी हम लोगों ने अभी तक एजुकेशन में पढ़ा है वो सब वेस्टर्न से इंस्पायर्ड होके पढ़ा है, और जो अपने ट्रेडिशंस को भूल के अपने वेस्टर्न्स को एक्वायर किया है। तो हमें समझना होगा ये बात। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू टेक द अवेयरनेस, और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।